माही कोचिंग सेंटर चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज भी स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ के टॉप 25 क्वेश्चन जो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आज का मोटिवेशनल कोट है, दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है। दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है, खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। इस अच्छे मोटिवेशनल कोट के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना मैथ का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि 1250 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटिए कि A B के भाग का 2/9 और C A के भाग का 3/4 प्राप्त करता है। यानी यहाँ पर सबसे पहला काम लोग का है कि ABC का रेशियो निकालना, क्योंकि A B से रिलेशन है और C A से रिलेशन है। यानी इस क्वेश्चन से पता चल रहा है कि जो डबल कंपेयर हो रहा है वो A हो रहा है, यानी B का कंपेयर, इसीलिए हम लोग A को मिडिल में रखेंगे। B A C A B का 2/9 है, यानी A जो है B का 2/9, यानी 2 अगर A है, क्योंकि कम तो खुद बोल रहा है A है, तो B कितना हो जाएगा 9। उसी प्रकार C A के भाग का 3/4 है, यानी C कम है, C A का 3/4 है, यानी अगर A 4 है तो C 3 है। तो इसका रेशियो निकालते हैं। 9 चौक 36, 4 दूनी 8, ये से गुना होता है, ये से गुना होता है, ये से गुना होता है, 3 दूनी 6, इसको कटेगा तो काट दे रहे हैं। 18:4:3 रेशियो निकल गया। अब कहता है कि तीनों का भाग पूछा है, तो पहले टोटल देख लेते हैं कितना होगा जोड़ के। 18 4 22 3 25, 25 बराबर दिया हुआ है 1250, या फिर जिसका पूछेगा ऊपर कुल को नीचे करके बना सकते हैं। ये कट गया कितना बार में, 50 बार में। अब 50 को अगर हम लोग इसको देते हैं पहला ये C को, तो 50 दिया 150, यानी C में 150 कौन ऑप्शन में है, तो देख रहे हैं B में है और D में है। फिर A देख रहे हैं 4 है, 50 चौक 200, A किस में है, तो इसमें भी 200, इसमें भी 200 है, और इसमें 900 900, ये दोनों ही ऑप्शन पूरी तरह से सेम है, यानी कि इसका आंसर B भी हो सकता है और साथ ही साथ D भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है x बराबर है 1/3 y के और y जो बराबर है 1/2 z के, तो तीनों का रेशियो, यानी x बटा y बराबर हो जाएगा 1/3 और y बटा z हो जाएगा 1/2। इसमें भी वही करेंगे, x y z, x अगर 3 है तो x अगर 1 है तो y 3 है, और y अगर 1 है तो z 2 है। तो यहाँ पर 1 एकम 1, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 136, यानी इसका आंसर हो जाएगा C नंबर। अगला क्वेश्चन, एक मकान तथा एक दुकान में से प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया। मकान पर 20% का हानि तथा दुकान पर 20% का लाभ रहा, तो कुल सौदे में क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग दो टाइप से बनाते हैं, या तो पहले अलग अलग करके 1-1 लाख करके बनाएंगे, या तो एक बार में। तो अलग अलग करके पहले समझाते हैं। दोनों ही मकान को 1-1 लाख में बेचा गया था, तो मान लेते एक मकान का दाम था x, उसको 20% लॉस पे बेचा गया, तो मकान बिका कितना में, 1 लाख में। और एक का दाम था y, जिसको 20% लाभ पर बेचा गया, वो भी बिका 1 लाख में। तो इससे यहाँ पर रेशियो निकल गया x बराबर 5/4 और y बराबर 5/6, ऐसा हो गया। तो ये दोनों ही जो है इसका CP हो गया, यानी x और y हो गया 5/4 और 5/6। तो CP अगर ऐसा हुआ है तो दोनों को जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा, तो LCM लेंगे तो 12, 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, यानी कि 25/12। ये इसका CP हो गया। और SP कितना है, तो दोनों को बेचा है 1-1 लाख में, 1 लाख और 1 लाख 2 लाख, तो देखेंगे कितना का नुकसान हुआ, तो दोनों को घटाएंगे तो देख रहे CP ज़्यादा है, क्योंकि दोनों को घटा रहे हैं। तो 2 लाख में अगर 25/12 घटाते हैं तो हम देख रहे हैं कि CP बहुत ज़्यादा दिया हुआ, 25/12 मतलब 2 पॉइंट समथिंग, और ये 2 है, तो घटाने पर देख रहे हैं 24, 12 दूनी 24 में घटे, यानी 25 में तो 1/12, तो हम कह सकते हैं उसको 1/12 लाख का नुकसान हो गया। ऐसे इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। एक बार फिर समझा दे रहे हैं, इसमें क्या किया हम, पहले क्या बोला कि दोनों ही जो घर और दुकान है दोनों को 1 लाख में बेचा।
एक में प्रॉफिट है, एक में लॉस है, तो हम पहले दोनों का सीपी निकालें। एक का दाम था एक्स, एक का दाम था वाई। एक्स को 20% हानि में बेचा तो 1 लाख बिका, तो सीपी निकला 5/4, और एक को 20% लाभ पर बेचा तो भी 1 लाख बिका, तो उसका सीपी निकला 5/6। तो दोनों के सीपी को जोड़े तो निकला 25/12, जबकि दोनों को बेचे थे कितना में, 1 और 1 2 लाख में। तो देख रहे हैं कि सीपी जो है एसपी से बड़ा है। कितना बड़ा है, तो दोनों को घटाए तो देखते थे 1/12 लाख बड़ा है। तो हम कह सकते हैं उस क्या बोलते हैं सौदे में नुकसान हुआ है कितना का, तो 1/12 लाख का। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, 15 वस्तुओं क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य बना देते हैं। यानी एसपी बन जाएगा 15 और सीपी बन जाएगा 10। जब भी ऐसा क्वेश्चन कि 15 वस्तुओं क्रय मूल्य इतना वस्तु के विक्रय मूल्य बराबर है, तो क्रय को विक्रय और विक्रय को क्रय बना देंगे। दोनों में कितना डिफरेंस आया, 5 का, यानी कि जो प्रॉफिट हो रहा है वो 5 का रहा, क्योंकि खरीदा 10 में बेचा 15 में, जबकि सीपी 10 गुना 100, तो हम कह सकते हैं कि उसको 50% का लाभ होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, उस लंबी से लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए जो एक 16 मीटर, 12 मीटर और 10.2/3 मीटर ऊंचाई वाले कमरे में रखा जा सकता है। यानी कमरा मतलब घनाभाकार है, और घनाभाकार कमरे में सबसे बड़ा छड़ रखना है तो हम लोग उसका विकर्ण निकालते हैं। और हम लोग जानते हैं कि घनाभ का विकर्ण बराबर होता है L² जोड़ B² जो H²। तो अगर हम लोग 16 का स्क्वायर करते हैं तो 256, और 12 के स्क्वायर 144, और इसको तोड़ते तो 10 या 30 और 2 32, 32 के स्क्वायर करेंगे तो 1024, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। अब यही इसको जोड़ेंगे तो ये मिलेगा 400, और 9 से गुना होगा तो 9 चौक 36, 3600 में अगर 1024 जोड़ेंगे तो ये मिलेगा 4624/9। अब ये तो 9 मालूम है कि 9 3 का होता है, अब 4624 किसका होता है, तो या तो इसको रफ में कर सकते हैं कि 4624 किसका होगा, और अगर याद है कि ये लास्ट में 24 दिया हुआ है तो ज़रूर 50 के बाद कौन ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर करने पे लास्ट में 24 आता है, तो 22 का, क्योंकि 22 का स्क्वायर करेंगे तो 484, नहीं 22 का नहीं 18 का, सॉरी 18 का होता है, यानी कि 50 में 18 जोड़ेंगे तो 68, यानी 68 का होने का चांस है। और अगर ऐसे नहीं बना सकते हैं तो हम लोग ये काम कर सकते हैं कि इसका हम लोग वर्गमूल निकाल लेंगे। 6 चक 36, क्योंकि 7 से ज़्यादा हो जा रहा है, यानी 12। अब 8 बार में देख रहे हैं, 8 से 8 64, ये पूरा पूरी आ जाएगा, तुम कह सकते हैं ये 68 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर कितना हो गया 68/3, आंसर हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2/3। देखते हैं आंसर क्या आया, यानी 22.2/3, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ आ गया होगा। जब भी किसी घनाभाकार कमरे में छड़ रखने का बात बोलेगा तो हम लोग विकर्ण निकालेंगे। विकर्ण का फॉर्मूला होता है √L² B² और जोड़ H²। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कहता है कि 35 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार टंकी पूर्णतः पानी से भरा हुआ है। यानी एक बेलन है जो कि पूरा पानी से भरा हुआ है। इसमें अगर 11 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो टंकी के स्तर में कितनी कमी आएगी। इसका मतलब इसमें पूरा पानी भरा हुआ था, और इससे अगर हम 11 लीटर पानी निकालेंगे तो पानी का स्तर तो कम होगा ही, यानी यहाँ तक रह जाएगा। तो ये कितना कम आया, यानी कमी हुआ एच में, वही निकालना है। यानी पहले के आयतन में और अब के आयतन में दोनों में डिफरेंस कितना का होगा, 11 लीटर का, क्योंकि 11 लीटर पानी निकाले हैं। अब ये लीटर और ये सेंटीमीटर है, तो सबसे पहला काम कि हम लोग को सेंटीमीटर को लीटर को सेंटीमीटर बदलना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो उसी प्रकार 11 लीटर बराबर कितना होगा, तो 11,000 सेंटीमीटर क्यूब। यानी दोनों के आयतन में कितना डिफरेंस है, 11,000 का। यानी πr², अब पहले बड़ा एच लिखते हैं और बाद में पानी का स्तर कम आ गया, कितना हो गया, तो स्मॉल एच। और ये कितना के बराबर है, तो 11,000 का, क्योंकि जब पानी को इससे निकाला गया तो आयतन कम हो गया, तो पहले के मुकाबले अब आयतन कितना कम हुआ, तो देख रहे 11,000 कम हुआ है। तो ऊंचाई में कितना कमी आया है, तो पहले का ऊंचाई को पूरा जब भरा हुआ था तो एच था, और अब कम है तो छोटा एच मान ले रहे हैं। तो ये दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो दोनों में पाई को कॉमन ले लेते हैं। आर का मान हो जाएगा कितना, 35 व्यास है तो 35/2 और ब्रैकेट में हो जाएगा कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच बराबर कितना, 11,000। आगे बनाते हैं इसको, आगे सॉल्व करते हैं।
अब देख रहे हैं कि ये 11 बार में कट जाएगा और ये 11 इससे कट जाएगा 1000 बार में, ये इससे 5 बार में कट जाएगा। अब जो बचा पहले उसको उधर ले चल जाते हैं जिससे इसको सॉल्व करने में आसानी हो। ऊपर में 1000 है, ये नीचे का जो 2 था वो भी ऊपर जाएगा और 5 गुना 35। अब देख रहे हैं 5 से अगर काटते हैं इसको तो एक ही बार में कटेगा, 5 दूनी 10, 200 बार में। और अगर 35 को काटते हैं 5 से 7 बार में, ये कटेगा 40 बार में। तो 40 दूनी 80, 80/7, 80/7 का मतलब हुआ 7 एकम 7, 1 0, 7 एकम 7, 3/7, यानी 11.3/7 ऊंचाई में कमी आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सुमन एक काम को 3 दिन में कर सकता है, जबकि सुमित उसी काम को 2 दिन में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर के काम पूरा करने के लिए कुल 150 रुपये मिलते हैं तो इनमें सुमन का क्या होगा। देखो, कभी भी हम लोग पैसा बांटेंगे किसी को काम करते समय तो उसके क्षमता के अनुसार बांटेंगे। सुमन का क्या बोला गया कि सुमन जो है वो कोई काम 3 दिन में कर सकता है, जबकि सुनीति जो है इसको 2 दिन में। टोटल काम के लिए एलसीएम निकालते हैं 6। इसका एक दिन का क्षमता 2 है, इसका एक दिन का क्षमता 3 है। 3 को 6 से भाग दिया और 2 को 6 से भाग दिए। तो अब क्षमता के अनुसार पैसा बटेगा। किसका पूछा है? सुमन का। तो सुमन का क्षमता 2 है, तो जिसको बांटना उसको ऊपर, दोनों का क्षमता को नीचे और गुना कितना पैसा 150। तो ये 30 बार में 30 दूनी 60, तो हम कह सकते हैं कि सुमन को 60 रुपया मिला होगा। समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 4/5 किलोमीटर की दूरी कितना सेकंड में तय करेगी। देख रहे 4 किलोमीटर प्रति घंटा में और दूरी किलोमीटर में है, तो पहले हम लोग घंटा में निकालते हैं, बाद में घंटा को 3600 से गुना करके सेकंड में बदल देंगे। तो हम लोग जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी तो 4/5 है और चाल कितना है 45, यानी इतना आ गया घंटा। अब इतना घंटा आ गया, कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो रहने देंगे। अगर इतना घंटा आ गया तो घंटा को मिनट में बदलना हो तो 60 से गुना करते हैं और मिनट को सेकंड में बदलना है तो 60 से गुना करते हैं। यानी 1 घंटा को अगर डायरेक्ट सेकंड में बदलना है तो डायरेक्ट हम लोग 3600 से गुना कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो या 9 पचे और 9 चौक, ये से कट जाएगा 8 बार में और कटेगा तो ये हो जाएगा 16 बार में। तो 16 चौक 64। तो कह सकते हैं कि 64 सेकेंड में वो आराम से उतना दूरी को कवर कर लेगा। समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि कोई व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, 800 किलोमीटर की दूरी जहाज़ से 40 किलोमीटर प्रति घंटे से और 500 किलोमीटर की दूरी हवाई जहाज़ से 400 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी से और 100 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर की गति से कार से, तो औसत चाल निकालना। हम लोग जानते हैं कि अगर सब में दूरी अलग अलग है तो औसत चाल निकालने का तरीका होगा कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी तो समझ आ रहा है कि कुल दूरी दिया हुआ है। कितना है कुल दूरी, तो 600 पहले गया, फिर 800 गया, फिर 500 गया और फिर 100 गया है लास्ट में। तो कुल मिलाकर हो गया 6 8 14, 15, 15 5 20 और साथ कहीं मिस हो रहा है 600, 800, 500, 100। तो 6 5 11, 12 8 20, यानी कि टोटल 2000 किलोमीटर। अब समय जाइए तो समय अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो पहले 600 गया कितना के स्पीड से 80, तो काटेंगे तो ये कितना होगा, तो ऊपर में कट जाएगा 2 बार में और ये 15, यानी कि 15/2। दूसरा वाला को देखेंगे तो वो कितना निकला है, तो 800/40। तो 800 को अगर 40 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा, तो यानी दूसरा समय हो गया 4 दूनी 8, यानी 20 घंटा। तीसरा समय 500/400, तो 0 0 कट जाएगा यानी 5/4। और चौथा बटा 100 जा रहा है 50 का स्पीड से, 100 को 50 से भाग देंगे तो सबको जोड़ देते हैं कितना होगा, तो एलसीएम 4, 15 दूनी 30 प्लस 20 चौक 80 प्लस 5 और 5 दूनी 10। तो कितना हो जा रहा है ये जोड़ने पे, तो ये जोड़ने पे 30 और 80 110, 110 120 125, यानी 125/4। और हमको मालूम है कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी। कुल दूरी कितना था 2000 और यहाँ पर समय आया है 125 और ऊपर चल जाएगा 4। अब इसको काटेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा, अगर 25 से काटते हैं तो 80 बार में और ये 5 बार में और ये 16 बार में, 16 चौक 64। तो हम कह सकते हैं कि इसका एवरेज चाल था 64 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन तो ठीक है बट इसमें क्या है, अगला ऑप्शन क्या दिया 64
64 तो नहीं आया, यानी क्वेश्चन गलती हो गया बनाने में, गलती हुआ। अब इसको देखते हैं। पहले दिया था 600 किलोमीटर रेलगाड़ी से 80, तो 600/80, 0 कट गया, 15/2 एकदम सही है। 800 किलोमीटर की दूरी जहाज़ से 40 का स्पीड से, 0 कटा, 4 दूनी 8, 20 एकदम सही है। 500 जा रहा है, 400, 500 400 भी सही है। 100/50 ये भी सही है। दूरी जोड़ेंगे तो 600, 800, 1400, 1400 और 500, 1400 और 500 हो जाएगा 1900, 1900 और 100 यानी 2000, ये भी सही है। तो समय निकालते समय एलसीएम लिए तो आया 4। हाँ, यहाँ पर 4 से जब 2 को गुना करेंगे तो 8 मिलेगा। यहीं पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 8 होना चाहिए था। 8 होगा तो ये तीनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 5 13 और 80 और 30 हो जाएगा 110, यानी 123/4। कुल दूरी था 2000 और ये हो जाएगा 123, और ऊपर में 4 से गुना करेंगे तो 8000/123, और 8000/123 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो पूर्णांक में आंसर आएगा 8000/123। तो ये कितना बार में भाग लगेगा, तो इसके हिसाब से ये 6 बार में 738, 2, और यहाँ हो जाएगा कितना, तो 9 में से 3 जाएगा तो 6। फिर अगर इसको हम लोग 1 शून्य और देते हैं तो ये कितना बार में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 बार में। 5 बार में 615, यानी 5 शेष बचेगा, यानी 65.5/123 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। थोड़ा सा ही क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज़्यादा हो गया लास्ट में, अगर कट जाता तब अच्छा रहता, नहीं कटा पूर्णांक में आंसर आएगा। कोई नहीं, लेकिन बनेगा ऐसा ही, कुल दूरी बटा कुल समय। अगला क्वेश्चन है, एक वायु यान किसी दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटे से 5 घंटे में तय करता है, और उसी दूरी को अगर ये 1.2/3 घंटे में तय करना हो तो चाल क्या होगा। यानी सेम दूरी है, और दूरी अगर सेम है तो हम लोग जानते हैं कि दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुना समय बराबर चाल गुना समय। यानी 240 का स्पीड से उसको 5 घंटा लगा, तो कितना का स्पीड से जाएगा जो उसको 5/3 लगेगा। 5 5 कट गया, 24 या 72, यानी अब उसको 720 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाना होगा। अगला क्वेश्चन है बोर्ड मास पे। यहाँ पर अगर हम लोग 4 में से 6 घटाएंगे -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, लेकिन बाहर में को माइनस लगा हुआ, -4, 3 दूनी 6 यानी +6, और मॉड में से कल ही बताए थे पिछला दिन कि मॉड में से कोई भी संख्या को बाहर निकालते हैं तो प्लस बन जाता है, यानी +6। और नीचे में 9 में से 3 को भाग देंगे तो 3, और 3 बचे 15, 18 में 15 घटाएंगे तो 3 होगा। 6 6 4 घटेगा 2, 8/3 इसका करेक्ट आंसर होगा 8/3, यानी कि सी नंबर इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 3√7 - 4√5 से 5√7 - 2√5 कितना अधिक है। कितना अधिक है, अगर इसको हम नॉर्मल भाषा में बोले कि 5 से 7 कितना अधिक है, तो इसका मतलब 7 से ना 5 को घटाएंगे, 7 - 5 तो 2 अधिक है। यहाँ भी वही काम करना है कि सेकेंड वाला से फर्स्ट वाला को घटा देंगे, तो यानी कि 5√7 - 2√5 को ब्रैकेट में ले लेते हैं, और माइनस करना है 3√7 - 4√5। अब ये माइनस जब टूटेगा तो ये माइनस हो जाएगा, जबकि ये प्लस हो जाएगा। अब ये और ये घटेगा तो 4√7 और -2√5 में 4√5 घटेगा तो +2√5। सॉरी, यहाँ पर एक्चुअली हो जाएगा 5 में से 3 घटेगा 2 होगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो √7 + √5 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये कौन सा ऑप्शन में है, सी में, तो सी नंबर इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि 256 पे पावर 0.16 और 256 पे पावर ही 0.09, दोनों संख्या सेम है तो पावर जुट जाएगा। यानी कि 256 पे पावर 1.6, 0.16 और प्लस 0.09, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 256 पे पावर 0.25।
पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 100 यानी 1/4। और 256 क्या होता है तो हम लोग जानते ही ये 4 का पावर 4 होता है। यहाँ पर 1/4 है, 4 कट गया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4। यहाँ पर जब 25/100 हटाएंगे तो 1/4 हो जाएगा। और 256 को अगर हम लोग और तोड़ेंगे तो 4 पे पावर 4 मिलेगा, 4 कट जाएगा, इसका आंसर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि डेली ही सेट में आता है, जो कि 14 नंबर है। ऐसे क्वेश्चन में देखते के साथ समझ आ जाएगा कि ये a³ माइनस b³ है, यानी a माइनस बी इसका सही आंसर होगा। तो 0.05 में 0.04 घटा देंगे तो ये मिलेगा 0.01, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, सी नंबर। इसके बाद 15 नंबर, इसमें एक थ्योरी था, बहुत पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि अगर कभी भी कोई संख्या पे पावर n और माइनस दूसरी संख्या पे पावर भी n है, सेम है पावर दोनों का, और दोनों ही n जो है वो क्या है, ऑड है, ऑड नंबर, ऑड वो भी पॉजिटिव नंबर है, तब ये संख्या हमेशा a माइनस बी से कटती है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि संख्या तो 49 पे पावर 15 है ही, 49 पे पावर 15, अपने मन से 1 पे पावर भी 15 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 पे पावर कुछ भी रखता है 1 ही मिलेगा। तो अब दोनों ही फुलफिल कर रहा है, तो ऐसी संख्या, ये ऑड भी है 15, तो हम कह सकते हैं कि 49 माइनस 1 से ये कटेगा, तो ये कटेगा 48 से, बट 48 ऑप्शन में नहीं है, तो 48 का कोई मल्टीपल आंसर होगा, तो 48 का जो मल्टीपल ऑप्शन में वो डी, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 3 पे पावर x प्लस 8 है बराबर 27 पे पावर 2x प्लस 1 है, तो बराबर के दोनों अंक को बराबर करते हैं, तो 27 को हम लोग क्यूब लिख सकते हैं 3 का, तो 3 जब ऊपर से गुना होगा तो 3 दूनी 6x प्लस 3, अब नीचे दोनों बराबर है तो ऊपर भी दोनों बराबर होगा, x प्लस 8 बराबर 6x प्लस 3, ये इससे घटेगा तो हो जाएगा 5x, और ये इससे घटेगा तो हो जाएगा 5 कट गया, x का मान कितना हो जाएगा 1, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उसको देख के लग रहा है कि 0.75 का क्यूब है, क्यूब कर पाना पॉसिबल नहीं है, सब जगह 7.5 ही है, तो एक काम करते हैं हम लोग बाद में 7.5 का मान रख देंगे, अभी a रख के बना लेते हैं पहले, कि ऊपर में लिखा है a³ 1 माइनस a, अब प्लस यहाँ पर a प्लस a स्क्वायर प्लस 1 है, तो हम लोग एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस a आएगा, और ये a³, एक बार ये 1 से ऊपर वाला सब गुना होगा, तो जब 1 से गुना होगा तो a प्लस a स्क्वायर प्लस 1 होगा, और जब -1 से जब ये गुना होगा तो माइनस a स्क्वायर माइनस a³ और माइनस a हो जाएगा। अब क्या देख रहे हैं कि ये माइनस a कट गया, a स्क्वायर कट गया, a³ कट गया, तो बचा क्या 1/1 माइनस a। अब यहाँ पर जाके हम लोग इसका मान रख देते हैं कि जो कि मान था 7.5, तो हम कह सकते हैं 1/1 माइनस 0.75, तो ये घटेगा तो कितना होगा 1/0 इतना, तो ऊपर में जाएगा 100 और ये कट जाएगा तो 4, बट इसमें इसका वर्गमूल पूछा था, तो वर्गमूल का मतलब हो गया √4 यानी 2 हो जाएगा। वर्गमूल क्या होता है, जैसे हम बोले 16 का वर्गमूल क्या होगा, तो 16 किसका स्क्वायर है 4 का, इसलिए 4 आंसर होगा। तो इसी प्रकार 4 का वर्गमूल, जैसे कि क्वेश्चन में देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ कह रहा था कि इतना का वर्गमूल क्या होगा, तो जितना भी था उसका वर्गमूल ऐसा पूछा गया था, तो शुरू से रूट चढ़ा के नहीं रख सकते, इसलिए लास्ट में चढ़ा दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन, कहता है कि p गुना q बराबर p प्लस q प्लस p बटा q, तो ऐसे ही 8 गुना 2 क्या होगा, तो ऐसे ही 8 प्लस 2 प्लस 8 बटा 2, तो 10 प्लस 4 यानी इसका आंसर हो जाएगा 14, जैसा कह रहा है वैसा कर देंगे। 19 नंबर, दो संख्याओं का लॉसो 225 है, मौसो 5 है, एक संख्या 25 है, दूसरी संख्या क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। तो हम देख रहे हैं एक संख्या दिया हुआ है 25, दूसरा का पता नहीं, तो x मान लेते हैं। HCF है 5 और LCM है 225, ये इससे कट गया 5 बार में, और 5 से इसको काटेंगे तो 5 चौक 20, अब 5 पचे 25 यानी दूसरी संख्या 45 हो जाएगी, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद यदि हम 45 को 4 संख्याओं के योग के रूप में इस प्रकार लिखते हैं कि पहली में 2 जोड़ने पर, दूसरी में 2 घटाने पर, तीसरी में 2 गुना करने पर और चौथी में 2 से भाग देने पर वही परिणाम प्राप्त होता है जो चारों संख्या है, यानी चारों संख्या सेम है,
तो हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। तो मान लेते हैं वह संख्या कौन है, नहीं मालूम है तो हम x ले लेते हैं। तो पहले 2 जोड़ने बोला, फिर 2 घटाने बोला, फिर 2 गुना करने बोला है और फिर 2 से भाग देने बोला है। इस सब का योग कितना मिलेगा, तो जोड़ने से मिलेगा 45 दिया हुआ। तो x और 2x सबको जोड़ेंगे तो 4x और प्लस x/2 और ये 2 और ये 2 कट गया, बराबर कितना 45। तो ये 4 दूनी 8 और 1 9x बटा 2, 2 इधर गुना हुआ तो 45 दूनी 90। x का मान कितना आया 10, यानी पता चल गया संख्या 10 है। तो अब देख लेते क्या आएगा। तो पहले 10 में 2 जोड़ने बोला, तो 10 में अगर 2 जोड़ते हैं, अच्छा जोड़ कर आया था ना, तो हम लोग सब कुछ अपोजिट कर देंगे। यानी 10 में पहले 2 जोड़ने बोला तो 2 घटा देते हैं तो मिलेगा 8, फिर 2 घटाने बोला था 2 जोड़ देते हैं, 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12, फिर 10 से 2 गुना करने बोला था तो भाग देते हैं तो अगला होगा 5, और भाग देने बोला था तो गुना कर देते हैं, 10 दूनी 20, यानी वो चारों संख्या हो जाएगा 8 12 5 20। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। और जोड़ के भी देख सकते हैं, हमको 45 मिलेगा। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर। 1 2 3 4 के अनुपात को 4 संख्याएं, उन संख्याओं का योग अगर 16 है तो पहली और चौथी का योग क्या होगा। यानी इस क्वेश्चन में हमको चारों का योग तो पता है, पहली और चौथी का योग पूछा है। पहला 1 है, चौथा 4 है, तो 4 1 5, तो जानते हैं जिसका निकालना होता है उसको ऊपर, कुल को नीचे। कुल कितना है 10 और टोटल है 16। ये 2 बार में, 2 से 16 कट गया 8 बार में, तो हम कह सकते हैं कि पहली और चौथी का योग है 8। अगला क्वेश्चन, किन्हीं 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 147 है। कोई भी 3 क्रमागत विषम संख्या है तो बोलता है बीच वाली संख्या क्या होगी। अब क्रमागत का मतलब होता है क्रम से, अगर कोई संख्या क्रम से बढ़ती है तो मिडिल नंबर तो एवरेज ही होता है, तो हम लोग एवरेज निकाल देते हैं। अगर 3 संख्याओं का योग 147 है तो 3 से भाग देंगे तो इसका एवरेज निकल जाएगा 49, तो हम कह सकते हैं मिडिल नंबर 49 होगा। और बड़ी पूछता तो 3 जोड़ते तो 52, और छोटी पूछता तो 3 घटाते तो 46, इसका करेक्ट आंसर होता। 4 घंटी 4 6 8 14 के अंतराल में बजती है। वे चारों इकट्ठा 12 बजे बजे थे तो दोबारा कब बजेंगे, यही क्वेश्चन है। तो 4 6 8 14 ऐसे क्वेश्चन जहाँ पर घंटी लाइट ये सब का क्वेश्चन रहेगा, दोबारा एक साथ कब जलेगा कब बजेगा, तो एलसीएम निकालते हैं। 4 6 8 14, 2 से देंगे 2 3 4 7, फिर 2 से देंगे 1 3 2 7, 7 दूनी 14, 14 42, 42 दूनी 84 और 84 दूनी 168 सेकंड के बाद वो दोबारा जलेगा। और 168 सेकंड का मतलब हुआ 60 60 120, यानी 2 मिनट, और बचा कितना, तो बचा 48 सेकंड। तो हम कह सकते हैं कि 2 मिनट 48 सेकंड के बाद वो फिर से 7 जलेगा, तो इसका आंसर होगा 12:02 यानी ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, x का 8% y के 4% के समान हो तो x का 20% डैश के यानी कि y के कितने परसेंट के बराबर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में जो दिया हुआ उसको लिख दो। x का 8% बराबर है किसके, तो y के 4% का, और फिर बट्टा में x का 20% बराबर है किसका, तो y का नहीं मालूम, तो नहीं मालूम तो a मान लेते हैं, यही तो निकालना a परसेंट के बराबर। परसेंट 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 कट जाएगा, x x कट गया, y y कट गया, बचा क्या, ये 2 बार में और ये 5 बार में, यानी 2/5, और इधर हो गया 4/a, ये इससे कट जाएगा 2 बार में, 5 दूनी 10, यानी a का मान आ गया 10। तो हम कह सकते हैं y का 10%, यानी a नंबर इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि x का मान y से 25% कम हो तो y का मान y का मान x के मान से कितना अधिक होगा। तो कल ही ऐसा क्वेश्चन हुआ था, अगर अधिक बोलेगा तो 100 में नीचे जोड़कर, कम बोलेगा तो घटाकर, तो इसका आंसर होगा 25 बटा कम बोला यानी 75 गुना 100। 100/3 का मतलब 33.1/3%। तो हम कह सकते हैं y का मान x के मान से 33.1/3% अधिक होगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ये जितने भी क्वेश्चन अभी तक देखने को मिले हैं, ये सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में, खास करके जीडी के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा आते हैं। तो ये सब क्वेश्चन को जो दोबारा तिबारा बनाना। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए सबको बाय।